मेरा सादर जय जिनेंद्र। स्टोव देश की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोव देश जी का 41वें नंबर का श्लोक। जी हाँ, इसके पहले आगे बढ़ें, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट हैंड पर नीचे रेड बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि ये वीडियो आपके पास बनी रहेंगी। और चलिए शुरू करते हैं यह श्लोक। इस श्लोक में आचार्य श्री ने, देखिए, अब पिछले कुछ श्लोकों में चर्चा अब ध्यान की शुरू हो गई है। ध्यान की पहले हमने बात कही थी, लेकिन अब जो वीडियो बन रही हैं या जो क्लास बन रही हैं उनमें सभी श्लोकों में अब ध्यान और आत्मा में लीनता की चर्चा हो रही है कि कौन से साधक, कौन से योगी आत्मा में किस तरीके से कैसे लीन होते हैं और लीन होने के बाद उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, उनकी चिंतन क्या होता है, ये सब वर्णन लगातार चल रहा है। तो इसी कड़ी में ये भी एक श्लोक है। तो आइए सबसे पहले उच्चारण करते हैं। ब्रुवन्नपि, ध्यान से पढ़ेंगे। ब्रुवन्नपि हि न ब्रूते, ब्रुवन्नपि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति। ठीक है, गच्छन्नपि न गच्छति। फिर से, ब्रुवन्नपि बोलें आप लोग, हि न ब्रूते, हि न ब्रूते, ऐसे ही बोलेंगे। ठीक है, न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति। स्थिरी, स्थिरी, स्थिरी। ठीक है, आधा सा है और थी है, तो स्थिरी भी नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है स्थिरी। स्थिरी कृतात्म तत्वस्तु, तत्वस्तु, स्थिरी कृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। फिर से इसको देख लें। स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु, तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। चलें पूरा पढ़ें। ब्रुवन्नपि, ब्रुवन्नपि, यहाँ तक पढ़ें। ब्रुवन्नपि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति। ठीक है, एक बार और पढ़ ले। ब्रुवन्नपि न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति, पश्यन्नपि न पश्यति। सही से पढ़ेंगे, पश्यन्नपि न पश्यति। ठीक है, कई बार हो जाता है ऐसा कि पश्यन्नपि न पश्यति, तो पी बड़ी हो जाएगी, तो इसको ध्यान से, पश्यन्नपि न पश्यति। इसी तरह गच्छन्नपि न गच्छति, गच्छन्नपि न गच्छति। चलिए अर्थ देख लेते हैं, क्या कहते हैं इसमें कि ब्रुवन्नपि ही न ब्रूते, कहते हैं ब्रुवन मतलब बोलते हुए, अपि मतलब भी, बोलते हुए भी, न ब्रूते नहीं बोलते हैं, बोलते हुए भी। इसमें क्षत्रिय प्रत्यय लगता है, जिससे कि ये आधा ना हो जाता है। यहाँ पर इसका अर्थ होता है कि ऐसा करते हुए। ठीक है, तो बोलते हुए भी न ब्रूते नहीं बोलते हैं। उसी प्रकार से गच्छन, यहाँ भी क्षत्रिय प्रत्यय है। गच्छन अपि, एक्चुअली में यहाँ व्यंजन संधि है, यदि आप कभी पढ़ेंगे समझ में आएगा। सॉरी, हमने भी गलत लिख दिया। गच्छन और प्लस अपि है ये। फिर संधि जब होती है तो एक ना और आ जाता है और ए आ इसमें मिल जाता है, तो गच्छन्नपि
हो जाता है। तो गच्छन अपि, चलते हुए भी, ठीक है। न गच्छति, नहीं जाता है, जाते हुए भी नहीं जाता है, बोलते हुए भी नहीं बोलता है। स्त्रीकृतात्म तत्वस्तु, स्त्रीकृत आत्म तत्वस्तु, क्या कह रहे हैं कि जिसके कृत आत्म तत्वस्तु, जिसने आत्म तत्व, क्या है यहाँ आत्म तत्व, विसर्ग हो गया शाखा, ठीक। और तू मतलब तो, आत्म तत्व को स्त्रीकृत मतलब स्थिर कर लिया है। अपने चिंतन में आत्म तत्व को जिसने स्थिर कर लिया है, मतलब एक ही जगह अब ध्यान टिक गया है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव, ऐसे वो मुनिराज, पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी न पश्यति, नहीं देखते हैं। बिल्कुल सीधा सा अर्थ है कि बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं, जाते हुए भी जाते नहीं हैं। जिन्होंने आत्म तत्व को स्थिरीकृत कर लिया, स्थिर कर लिया है, अपनी चिंतन की शक्ति से, चिंतन के द्वारा आत्म तत्व को एक जगह स्थिर कर लिया है, अब वहीं पर ध्यान केंद्रित कर लिया है, ऐसे कोई भी मुनिराज होते हैं, वो ना तो बोलते हुए बोलते हैं, ना जाते हुए जाते हैं, और ना ही देखते हुए देखते हैं। ठीक, तो अब इसको हमने सामान्य रूप से अर्थ बताया, अभी अपन डिटेल में थोड़ा समझते हैं। तो चलिए अब हम 42वें नंबर के श्लोक का अर्थ और देख लेते हैं, फिर दोनों की व्याख्या हो जाएगी साथ में। तो यहाँ सबसे पहले अपन शुद्ध उच्चारण करना सीखते हैं। किमिदम, कीदृशम, देखिए इसका उच्चारण जो है ना, ये दा और ये जो स्वर है ये री है ना। थोड़ा दक्षिण भारत उत्तर भारत में अंतर है, तो आप जैसे बोलते हैं उसको वैसे बोलिए, ठीक है। तो कीदृशम, कस्य, कस्मात्, क्वेत्य विशेषयन, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, कस्मात्, फिर क्वा, फिर निकलेगा इति, फिर निकलेगा अविशेषयन, अविशेषयन, ठीक है। ये इतना निकलेगा यहाँ पर कस्मात, ये ता तक आ गया। अब यहाँ पर क्वे है, तो यह क्वा और ई, जहां पर आ प्लस ई होता है, दोनों मिलकर के ए बनाते हैं। तो ए बन गया और ए की मात्रा वे में चढ़ गई, तो क्वे हो गया, ठीक। अब ई जो था ना, इधर ई निकला था, वो ता के साथ मिलकर के इति हो गया, इति। अब ये इस इति का ती तो है ही नहीं, इधर पे आधा ता दिख रहा है, तो इधर भी यण संधि हुई थी, ये ता है, ये इति है, यहाँ का ई निकाल करके और आ, ई प्लस आ, ये दोनों यहाँ पर निकल करके क्या हो जाएगा, ई का हो जाएगा या, और या मिल जाएगा तो हो जाएगा पूरा या, यण संधि। तो यहाँ पर गुण संधि, ठीक। अब देख लेते हैं अर्थ। कस्मात, किस तरीके से, कैसे, कहां से। क्वा मतलब कहां। इति, इस प्रकार से। अविशेषयन, विशेषता ना लेते हुए, ये इसका अर्थ है। पहले उच्चारण कर लेते हैं। कस्मात् क्वेत विशेषयन, ठीक है। फिर कहते हैं स्वदेहमपि, स्वदेहमपि न वैति योगी योगपरायणः। ओके, चलिए पूरा पढ़ लेते हैं। किमिदं कीदृशं कस्य, किमिदं कीदृशं कस्य, कस्मात् क्वेत्य विशेषयन्, अच्छे से उच्चारण कर लें।
कस्मात् क्वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योगपरायणः। ठीक है, योगी योगपरायणः ये हो गया। अब इसका अर्थ देखते हैं क्या कहते हैं इसमें। किम इदम, किम और इदम, इदम किम ये क्या है, इदम मतलब यह क्या है, कीदृशम कैसा है, कस्य किसका है, कस्मात् कहाँ से आया है, क्वा, क्वा मतलब कहाँ है, ठीक, कहाँ है, और इति अविशेषयन इसकी विशेषता को ना लेकर के, अविशेषयन मतलब विशेषता का उल्टा अविशेषण हो जाएगा, तो इसकी कोई विशेषता लिए बिना ही स्वदेहम अपि नावैति, स्वदेहम अपि निकलेगा, अपने शरीर को भी, ना अवैति, यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, संधि है कौन सी, दीर्घ संधि, ना प्लस अवैति, अवैति मतलब जानना, ना मतलब नहीं, अपने शरीर को भी ना अवैति नहीं जानता है, कौन, योगी योग परायण, ऐसे योगी जो योग में परायण है, योग में लीन है, ध्यान में लीन है, ऐसे साधक को जो मन वचन काय की एकाग्रता से एक स्थिर चित्त वाले हो चुके हैं उनको योगी कहा जाता है। तो ऐसे योगी अपने शरीर को भी नहीं जानते हैं, वो तो उनको यही पता नहीं चलता है कि यह क्या है, कैसा है, कहाँ से आया है, किसका है, इन सब बातों से वो अविशेषयन मतलब कोई विशेषता उनके अंदर नहीं रहती है, ना वो जानते हैं क्या है क्या नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसे जो योगी होते हैं वह बाकी चीज तो छोड़ो अपने शरीर को भी नहीं जानते। ठीक है, तो अब दोनों को मिलाकर के अपन भावार्थ देखते हैं अब आगे चल करके। तो निरंतर यहाँ पर शुद्धोपयोगी मुनिराजों की, आत्म ध्यानियों की और आत्म तत्व में रमण करने वाले, अपने आत्मा में रमण करने वाले ऐसे योगियों की चर्चा लगातार चल रही है। और वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये बार बार बताया जा रहा है। और अगले श्लोक में जो हमने आज पढ़ा है इसमें भी यही बताया है। लेकिन क्या है, कैसे होता है ये सब, ये भी चिंतन का विषय है और उसका चिंतन भी हम लगातार कई क्लासों के माध्यम से छोटे छोटे रूप में करते आ रहे हैं। यहाँ पर जो बात कही कि ब्रुवन् अपि न ब्रूते, गच्छन् अपि न गच्छति, पश्यन् अपि न पश्यति, ना तो जाते हुए जा रहा है, न देखते हुए देख रहा है, न बोलते हुए बोल रहा है। कौन है वो? तो कहते हैं स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु, स्थिरीकृतात्म तत्वस्तु, स्थिरीकृत आत्म तत्व, आत्म तत्व पर जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है ऐसा वह योगी बोलते हुए भी नहीं बोलता है। कैसे नहीं बोलता है? मुंह से शब्द तो निकलते हैं लेकिन उसकी प्रवृत्ति, उसका अंतरंग उन वचनों की तरफ नहीं बल्कि अपनी आत्मा की तरफ होता है। पिछली कक्षाओं में भी हमने एक बात कही थी, वो आई थी संयोगज वाली, कि वस्तुएं हमारे घर पर हैं, इसके बाद भी जरूरी नहीं कि वो संयोगज भाव बनाएं, उनका हमारा संयोग हो, बल्कि जो हमारा ममत्व होता है उनके प्रति, जो हमारी ममत्व बुद्धि उन वस्तुओं के प्रति होती है, जो हमारा मोह होता है अज्ञानवश, वह मोह, वह ममत्व बुद्धि हमारा उनसे संयोग स्थापित करती है। वैसे ही जब योगी अपनी योग साधना में लीन होते हैं, आत्म ध्यान में लीन होते हैं, उस समय उनको उनके ध्यान में जब बार बार आत्मा और आत्मा के कल्याण की भावना और आत्मा में लीन होने की प्रवृत्ति जब बार बार जगती है, तो फिर जैसे हम नींद में बोलते हैं ना,
वैसे ही उनका हो जाता है। जब हम कई बार लोग होते हैं सोते रहते हैं और फिर बोलते हैं और फिर चुप हो जाते हैं, वही हालत, बिल्कुल वही स्थिति उनकी, उन योगियों की होती है, साधकों की होती है, कि उनको खुद ही नहीं पता होता है कि हमने किससे बात की और क्या बात की। इसका मतलब कि वो बोलते हुए भी बोल नहीं रहे थे, हमें लग रहा था कि बोल रहे हैं, लेकिन बोलना तो तब होता ना जब उनका बोलने के प्रति आसक्ति होती, जब उनकी ममत्व बुद्धि होती, जब उनकी उसके प्रति कुछ अपनापन होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बोलते हैं और खत्म बात, उनको खुद ही पता नहीं होता है। तो इस प्रकार से होता है। वैसे ही हर चीज में लगा लेना चाहिए कि यदि कोई साधक हैं तो वो इसी प्रकार की प्रवृत्ति उनकी होती रहती है, चलती रहती है, यदि वो सच्चे साधक हैं। तो यदि साधना सच्ची नहीं है तो फिर भले ही कितना वो कहते रहें कि हम साधना करते हैं, या फिर वो खुद माने कि हम साधना कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वो साधना नहीं हो सकती। तो साधना करने के लिए भी बहुत गंभीर और स्थिर चित्त की आवश्यकता होती है, गंभीरता की आवश्यकता होती है। और दूसरा श्लोक भी इसी से मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है कि किमिदम की दिशम कस्य कस्मात् क्वित विशेषण स्वदेहमपि न वैति योगी योग परायणा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर भी वही बात है कि किमिदम, ये क्या है, की दिशम कैसा है, कस्मात कहाँ से है, क्या है कहाँ है, इन सब के बारे में उसका कोई विचार नहीं होता है, कोई विचार नहीं होता है। ना तो पर वस्तुओं के बारे में होता है और ना ही निज वस्तु के बारे में होता है। जब वह अपनी योग साधना में लीन होता है तो ना तो वह शरीर के बारे में ये सोचता है कि ये शरीर कहाँ से आया, कौन है, क्या लेना देना है, इससे कुछ नहीं। और शरीर आदि पर वस्तुओं तो छोड़ो, जब आत्मा की लीनता बनती है तो अपनी आत्मा के बारे में भी सोचना बंद हो जाता है कि ये कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, कुछ नहीं। बस लीनता और लीनता, परम आनंद की अनुभूति वह उनको होती रहती है। और हम ऐसे मुनिराजों को देख करके, समझ करके, सुन करके हम भी अपनी साधना को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। और जो यहाँ पर बात कही कि योगी योग परायणा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, ये यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर दिया है आचार्य श्री ने, इसको ध्यान रखना हमेशा के लिए कि ये सारे काम कौन करने वाले हैं? योगी करेंगे जो योग में परायण है, ना कि हम और आप जैसे कोई गृहस्थ। हम प्रयास कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन इस स्थिति पर पहुंचने के लिए हमें योगी, और योगी अकेले बनने से नहीं होगा। ऐसे योगी जो योग में परायण है, जो कई सालों से नहीं, कई भवों से जो योग साधना करते हुए आत्मलीनता बनाते हुए चले आ रहे हैं, ऐसे ज्ञानी साधु, ऐसे योगी ही उस दशा पर पहुंच पाते हैं। और जब पहुंचते हैं तो ये जो शब्द दिया है कि स्वदेहमपि न वैति, अपने शरीर को भी वो जानते नहीं है कि ये मेरा शरीर है भी या नहीं भी है। क्योंकि बाकी तो सब संसार में मृग मरीचिका चल रही है कि दूर तक देखते हैं तो हरा भरा पानी दिखाई देता है। कई बार लगता है कि अरे बहुत अच्छी बस्ती होगी, लेकिन जैसे जैसे हरिण उसके पीछे चलता जाता है और वह परछाई, वह पानी की परछाई भी आगे बढ़ती चली जाती है, उसे पता ही नहीं चलता कि पानी कहाँ चला गया। वैसे ही ये संसार है और हम इस संसार में मृग मरीचिका की तरह भटक रहे हैं। लेकिन जो योगी होते हैं उनको ये बात समझ में आ जाती है, पता चल जाती है, तो फिर वह आगे की जो गति है, आगे की जो दिशा है, उस दिशा और गति को दोनों को बदलने का पूरा प्रयास करते हैं, उसमें सफल भी हो जाते हैं। तो ये श्लोक जब होते हैं, इनमें मुझे ऐसा लगता है कि जितना बोला जाए उससे ज़्यादा हमें इन श्लोकों का चिंतन करना चाहिए और समझना चाहिए कि कौन है ऐसे वो मुनिराज
जो इस तरह की चर्या का पालन करते हुए इस प्रकार की साधना में लीन होते हैं, क्योंकि ये विषय बोलने का कम और अनुभव का ज़्यादा होता है। और हम यदि उस अनुभूति तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें इस चीज़ का अभ्यास गृहस्थ में अवस्था में भी करना चाहिए। होगा नहीं होगा ये बाद की बात है, लेकिन जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक हम उस जगह तक पहुंच नहीं सकते। आप देख लीजिए कि हम जब एक जाप देने के लिए बैठते हैं तो हमें 5 मिनट 10 मिनट बैठना, आधे घंटे बैठना मुश्किल होता है। और ऐसे ही में यदि कोई व्रत ले ले, महाव्रत ले ले, मुनि बन जाए, आर्यका बन जाए, तो वो सामायिक कैसे करेगा? तो उनके लिए भी बताया जाता है कि आप पहले अभ्यास करो, ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के अभ्यास करो, और ये अभ्यास ही उन्हें उस सीढ़ी तक पहुंचाता है, उस लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो इन दोनों श्लोकों के माध्यम से एक बात स्पष्ट होती है कि जो योगी अपनी योग साधना में लीन हो जाते हैं तो वह बाहरी दुनिया से पूरी तरीके से कट जाते हैं। उनको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है। और जो ऐसे होते हैं वही सच्चे साधु और योगी होते हैं। लेकिन हमारी जो सोच है ना वो थोड़ी अलग हो गई है। हम सच्चे साधु उनको मानते हैं जो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बात सुने, हम उनको अच्छा मानते हैं। और जो मौन लेकर के साधना कर रहे होंगे ना, उनके पास हम जाना भी कई बार पसंद नहीं करते हैं, उनके पास कम जाते हैं, उनके पास कम बैठते हैं, ऐसा होता है। तो हमें भी अपनी सोच को, अपनी समझ को बदल करके और सही मार्ग पर लगाने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में दूसरा विषय देखते हैं। जय जिनेंद्र।